आज की वीडियो में मैं आपको एक ऐसा तरीका बताने वाला हूँ जिसमें आप चैट जीपीटी का यूज करके अपने लिए स्टॉक सेलेक्ट भी कर सकते हैं और उसका फंडामेंटल एनालिसिस भी कर सकते हैं। ये तरीका इतना यूनिक है कि इससे आपका जो 90% काम होगा ना वो बिल्कुल आसान हो जाएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं, लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले कमेंट करके जरूर बता दीजिएगा कि आपकी स्टॉक मार्केट में कितनी इन्वेस्टमेंट है या फिर आप कितना इन्वेस्ट करने की सोच रहे हैं। क्या आप 5,000 इन्वेस्ट करने वाले हैं या फिर 5 करोड़? ये कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो इस तरीके को यूज करने के लिए आपको सबसे पहले screener.in पर जाना होगा और यहां पर जाने के बाद आपको स्क्रीन्स का एक सेक्शन देखने को मिलता है। आपको इस सेक्शन में जाना होगा। अब यहां पर जाकर आप अपने लिए खुद से काफी सारे स्क्रीन्स क्रिएट कर सकते हैं। आप देख सकते हैं कि मैंने बहुत सारे स्क्रीन्स अपने लिए ऑलरेडी बना रखे हैं और इसके बाद आपको कुछ पॉपुलर थीम्स पर भी स्क्रीनर बने हुए दिखाई दे रहे हैं। तो यहाँ पर मैं अपने हिसाब से स्क्रीनर बनाता हूँ जिसका लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो स्क्रीनर बनाने के लिए हमें क्रिएट न्यू स्क्रीन पे जाना है और यहाँ पर जाकर जिस बेसिस पे हमें एक स्टॉक को फिल्टर करना है वो सारे फिल्टर्स हमें यहाँ पर लगा देने हैं। इसके बाद हम चैट जीपीटी का यूज करेंगे। तो पहले इसको समझ लीजिए। तो यहाँ पर जो फिल्टर्स मैंने लगाए हैं वो है मार्केट कैपिटलाइजेशन ग्रेटर देन 5,000 करोड़, यानी इसमें जो भी कंपनीज हमें दिखाई देंगी वो मिड कैप या लार्ज कैप कंपनीज होंगी। अगर आपको स्मॉल कैप कंपनीज भी चाहिए तो आप 1,000 करोड़ से ऊपर का ले सकते हैं। डेट टू इक्विटी रेशियो हमने यहाँ पर लगाया है 1 से कम, यानी इसमें वो कंपनीज हमारे सामने आएंगी जिनके ऊपर ज्यादा कर्जा नहीं है, उनका रिटर्न ऑन इक्विटी 15% से ज्यादा है, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड भी 15% से ज्यादा है, कंपनी के पिछले 3 साल की सेल्स ग्रोथ 12% से ज्यादा है, सेल्स ग्रोथ पिछले 1 साल की 15% से ज्यादा है, 3 साल का प्रॉफिट ग्रोथ 12% से ज्यादा है, पिछले 1 साल का प्रॉफिट ग्रोथ 15% से ज्यादा है। जहां पर प्रमोटर्स के पास 30% से ज्यादा होल्डिंग्स हैं, उन्होंने जो होल्डिंग्स प्लेज कर रखी हैं वो 5% से कम है और जिन कंपनीज का जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन है वो 10% से ज्यादा है। और ये वो कंपनीज होनी चाहिए जिनमें जो फॉरेन इंस्टीट्यूशंस हैं उनकी भी कोई ना कोई होल्डिंग हो और जो डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशंस हैं उनकी भी कुछ ना कुछ होल्डिंग्स होनी चाहिए। तो इस तरीके से जब आप अपना फिल्टर बना लेते हैं, इसमें आप अपने हिसाब से चेंजेस भी कर सकते हैं और इस तरह का फिल्टर कैसे बनाना है इसके ऊपर हमने ऑलरेडी एक वीडियो बना रखी है। आप उस वीडियो को देखकर इस तरीके का फिल्टर खुद से बना सकते हैं। तो जब भी आपका फिल्टर बन जाएगा उसके बाद आपने रन दिस क्वेरी पे क्लिक करना है और जैसे ही आप इस पे क्लिक करते हैं तो इसके बाद स्टॉक मार्केट में जो 5,000 स्टॉक्स हैं उनमें से ये 65 स्टॉक्स हमारे सामने निकल कर आए हैं जो कि हमारे क्राइटेरिया में पास होते हैं। अब आप 65 के 65 स्टॉक्स में तो इन्वेस्टमेंट करेंगे नहीं, तो आपको चाहिए कुछ टॉप 4 या टॉप 5 स्टॉक्स जिनमें आप इन्वेस्टमेंट कर पाएं। तो इसके लिए हम चैट जीपीटी का यूज करेंगे और चैट जीपीटी में हमें ये डेटा इंपोर्ट करना पड़ेगा। तो सबसे पहले इस क्वेरी को हम सेव कर लेते हैं। तो यहाँ पर सेव दिस क्वेरी पे मैंने क्लिक कर दिया। यहाँ पर आप अपने हिसाब से कुछ भी नाम रख लीजिए। मैं यहाँ पर अपना नाम नीरज जोशी स्क्रीनर रख रहा हूँ और नीचे डिस्क्रिप्शन में जो भी फिल्टर्स मैंने यहाँ पर लगा रखे हैं उनको ऐड कर देता हूँ और इस तरीके से मैंने एक क्वेरी सेव कर दिया है। मैं आपको इस स्क्रीनर का लिंक भी दे दूंगा ताकि आप इसको खुद से एक्सेस कर पाएं और अपने हिसाब से चेंजेस कर पाएं। तो यहाँ पर हमारे सामने स्क्रीनर सेव हो चुका है। तो अब इसका जो लिंक है आप इसको कॉपी कर लीजिए। तो ये लिंक मैंने कॉपी कर लिया है और उसके बाद आप चले जाइए चैट जीपीटी में और यहाँ पर जाने के बाद आपको इस लिंक को पेस्ट करना है और इसके बाद यहाँ पर लिखना है एनालाइज दिस डेटा एंड फाइंड बेस्ट 5 स्टॉक्स फॉर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट विद रीजंस। तो ये लिखने के बाद जैसे ही मैंने सर्च किया तो आप देख सकते हैं कि ये इस वेबसाइट को इंटरनेट पे सर्च कर रहा है और उसके बाद उसने बेस्ट स्टॉक सेलेक्ट करना शुरू भी कर दिया है जिसके पीछे का रीजन भी वो यहाँ पर बता रहा है। तो सबसे पहले उसने एक स्टॉक सेलेक्ट किया है जिसके पीछे उसने रीजन बताया कि इसका रिटर्न ऑन इक्विटी 93.28% है, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 103.31% है और साथ ही स्ट्रॉन्ग सेल्स एंड प्रॉफिट ग्रोथ है। उसके बाद दूसरा स्टॉक बताया जिसका भी आरओई और आरओसी अच्छा है। तीसरा स्टॉक में भी उसने यही रीजन दिया है और इसमें बताया कि इसके ऊपर डेट भी कम है और ऐसे ही चौथा एंड 5वां स्टॉक भी इसने यहाँ पर सेलेक्ट किया है। अभी हमें उतना डिटेल में इसने डेटा नहीं दिया है तो अब मैं लिखता हूँ गिव डिटेल्ड रीजंस। ये लिख के मैंने जैसे ही सर्च किया तो अब देखते हैं कि ये उसके पीछे क्या रीजन दे रहा है। आप देख सकते हैं कि उसने उस स्टॉक का जो डेटा है वो हमारे सामने दे दिया है। जैसे इस स्टॉक के बारे में इसने कहा है कि ब्रोकरेज सेक्टर में ग्रोथ को देखते हुए इसने इस स्टॉक को सेलेक्ट किया है। यहाँ पर इस स्टॉक में इसने कहा है कि इसकी जो सेल्स एंड प्रॉफिट है वो कंसिस्टेंटली ग्रो हो रहा है और ऐसे इसने हमारे सामने 5 स्टॉक्स लाकर रख दिए हैं। आप चाहें तो इससे टॉप 3 भी सेलेक्ट करवा सकते हैं। अब इसमें एग्जाम्पल के लिए मैं कोई भी एक स्टॉक लेता हूं और उसको कैसे एनालाइज करना है चैट जीपीटी का यूज करके, अब मैं आपको वो बताता हूं।
लेकिन उससे पहले अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि अगर आप सब्सक्राइब नहीं करेंगे तो हो सकता है कि हमारी वीडियो आपको दोबारा कभी रिकमेंड ही ना हो। और हाँ, अगर आप स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट या ट्रेड करना चाहते हैं तो इसके लिए चाहिए होता है एक डीमैट अकाउंट। तो अगर आप बेस्ट डीमैट अकाउंट खुलवाना चाहते हैं, जिसको मैं खुद भी यूज करता हूं, तो उसका लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन पे दे रखा है, आप वहां से अपना डीमैट अकाउंट जरूर खुलवा लीजिएगा। तो सिर्फ समझाने के लिए यहां पर मैं एक स्टॉक सेलेक्ट कर लेता हूं जो कि है KPIT टेक्नोलॉजीज। क्लियर कर दूं, ये कोई भी बाय या सेल रिकमेंडेशन नहीं है। सिर्फ यहां पर देखकर डायरेक्टली इन्वेस्टमेंट मत करना, मैं आपको एक तरीका सिखा रहा हूं, तो उसके लिए मुझे एग्जांपल्स लेने ही पड़ेंगे और वही ये एग्जांपल्स हैं। अब मुझे क्या करना है, अब मुझे वापस से स्क्रीनर की वेबसाइट में जाना है और यहां पर जाकर KPIT टेक्नोलॉजीज का नाम लिख के सर्च कर लेना है। तो हमारे सामने इस तरीके से टॉप 5 स्टॉक्स निकल कर आ गए हैं। उसमें से भी अपने हिसाब से एक एक स्टॉक का एनालिसिस कैसे करना है, उसके लिए मैंने इस स्टॉक को सिलेक्ट कर लिया है। अब यहां पर जाने के बाद आप क्या करो, सबसे पहले आप नीचे जाओ और नीचे आपको ना एक क्रेडिट रेटिंग का ऑप्शन देखने को मिलेगा। जैसे इसकी क्रेडिट रेटिंग है, आप इस पर क्लिक कर दो। जैसे ही आप इस पर क्लिक करते हैं तो इसकी जो भी क्रेडिट रेटिंग है उसकी फाइल हमें यहाँ पर देखने को मिल रही है, जिस फाइल को मैं क्या करूंगा, मैं डाउनलोड कर लूंगा। तो मैंने इस फाइल को डाउनलोड कर दिया है, आपको दिखाई दे रहा है। अब वापस से मैं चैट जीपीटी में आ जाता हूं और यहां पर आने के बाद मुझे इस अटैचमेंट वाले सेक्शन में जाना है और यहां पर अपलोड फ्रॉम कंप्यूटर का ऑप्शन आता है, इस पर क्लिक कर देना है। अब जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो उसके बाद यहाँ पर आपको फाइल अटैच करने का ऑप्शन आएगा। तो मैंने इस फाइल को यहाँ पर अटैच कर दिया है। अब इसके बाद मैं लिखूंगा कि रीड दिस फाइल एंड डू SWOT एनालिसिस ऑफ दिस स्टॉक। SWOT का मतलब होता है स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटीज एंड थ्रेट। तो ये लिखकर मैंने एंटर पे क्लिक किया है। अब जो चैट जीपीटी है वो इसकी पूरे डेटा को पढ़ेगा और आपके सामने उसकी स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटीज और थ्रेट्स के बारे में बताएगा। तो यहाँ पर इस स्टॉक की स्ट्रेंथ बता रहा है कि इसकी जो बिजनेस प्रोफाइल है वो स्टैब्लिश्ड है, रेवेन्यू ग्रोथ अच्छा है, इसने बहुत सारे स्ट्रैटेजिक एक्विजिशंस और पार्टनरशिप की हैं, इसकी फाइनेंशियल प्रोफाइल बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है और ये एमर्जिंग टेक्नोलॉजीज को लेकर काम कर रहे हैं। उसके बाद वीकनेस से रिलेटेड इसने बताया है कि यहाँ पर जो क्लाइंट कॉन्सेंट्रेशन रिस्क है वो ज़्यादा है, यानी इसका जो ज़्यादातर रेवेन्यू है जो कि 80% है वो टॉप 25 क्लाइंट से आया है। इसके बाद इसने बताया कि इसकी जो दूसरी वीकनेस है वो है सेगमेंट कंसंट्रेशन, क्योंकि ये कंपनी ऑटोमोटिव सेक्टर से रिलेटेड काम करती है। तो अगर ऑटोमोटिव सेक्टर में कोई प्रॉब्लम आती है तो फिर उसका इंपैक्ट इस स्टॉक में भी देखने को मिलेगा। और तीसरा, इसके जो प्रॉफिट मार्जिन है वो काफी वल्नरेबल है। तो अगर कभी इन्फ्लेशन बढ़ता है या फिर डॉलर एंड इंडियन रुपीज में फ्लक्चुएशन आते हैं तो उसका इंपैक्ट भी इसके प्रॉफिट मार्जिन में देखने को मिलता है। उसके बाद अपॉर्चुनिटीज की बात करें तो ईवी मार्केट बढ़ रहा है, टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट ये कंपनी कर रही है और इसके अलावा ये इनऑर्गेनिक ग्रोथ भी कर रही है जो कि एक्विजिशंस के थ्रू हो रही है। और थ्रेट की बात करें तो यहाँ पर टैलेंट को रिटेन करके रखना इनके लिए एक बहुत बड़ा थ्रेट है और दूसरा रेगुलेटरी एंड मार्केट रिस्क भी है। तो इस तरीके से हमें इस स्टॉक के बारे में काफी डिटेल्स पता चल चुकी हैं। अब अगर आपको और ज्यादा डिटेल्स पता करनी है तो यहाँ पर आपको इसकी एनुअल रिपोर्ट देखने को मिल रही है। फिलहाल ये पिछले साल की है, हमें रिसेंट ईयर की एनुअल रिपोर्ट चाहिए होगी, लेकिन आपको सिर्फ समझाने के लिए मैं इस वाली एनुअल रिपोर्ट का एनालिसिस भी चैट जीपीटी के थ्रू करवा देता हूं। तो यहाँ पर हमने इस पर क्लिक किया है। अब हमारे पास इस रिपोर्ट को डाउनलोड करने का ऑप्शन आएगा, तो हम इस रिपोर्ट को डाउनलोड कर लेंगे। तो यहाँ पर मैंने KPIT के एनुअल रिपोर्ट भी डाउनलोड कर ली है। तो अब जब ये रिपोर्ट डाउनलोड हो गई है तो मुझे वापस से चैट जीपीटी में जाना है और यहाँ पर जाने के बाद इस रिपोर्ट को भी यहाँ से मैं अपलोड कर दूंगा। अब देखिए ये इतनी बड़ी रिपोर्ट है, उसके बाद भी मैं इसको यहाँ से ऐड कर देता हूँ। तो यहां पर मैंने इसकी पूरी एनुअल रिपोर्ट अपलोड कर दिया और उसके बाद मैंने लिखा है एनालाइज दिस रिपोर्ट एंड एक्सप्लेन रिस्क एंड अपॉर्चुनिटीज, और ये लिखकर मैंने सर्च पे क्लिक किया है। अब जैसे ये लिखकर मैंने सर्च पे क्लिक किया तो आप देख सकते हैं कि वापस से उसने इस रिपोर्ट को पढ़ना शुरू कर दिया और उसके बाद ये हमें इससे रिलेटेड इसकी अपॉर्चुनिटीज और इससे रिलेटेड जो रिस्क होंगे उनके बारे में बता रहा है। तो सबसे पहले अपॉर्चुनिटीज की बात करें तो इलेक्ट्रिक व्हीकल सेगमेंट में काफी ग्रोथ हो रही है और ये जो कंपनी है ये इलेक्ट्रिक व्हीकल सेगमेंट में काम करती है, इसलिए ये इसने एक अपॉर्चुनिटी बताया है। दूसरा, ये स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप कर रही है। तीसरा, ये R&D के ऊपर काफी इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, इनकी ग्लोबल प्रेजेंस है और फाइनेंशियल परफॉर्मेंस को भी इसने यहाँ पर अपॉर्चुनिटीज में रखा है, इसके बारे में भी आप देख सकते हैं। और रिस्क की बात करें तो यहाँ पर सप्लाई चेन और मार्केट डायनेमिक्स का रिस्क है, टेक्नोलॉजिकल चेंजेस और कंपटीशन है, टैलेंट को रिटेन करना यहाँ पर इनके लिए एक रिस्क है, और चौथा है रेगुलेटरी एंड कंप्लायंसेस इशू की वजह से भी इन्हें प्रॉब्लम आ सकती है। और इसके अलावा क्लाइंट डिपेंडेंसी भी बहुत ज्यादा है, क्योंकि मैंने आपको बताया ही है कि 25 क्लाइंट हैं जिनसे इनका 80% रेवेन्यू आता है। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं कि हमने इतनी बड़ी बड़ी रिपोर्ट्स को कितनी जल्दी पढ़ लिया।
तो यहाँ से आपको इस स्टॉक के बारे में इतनी ज़्यादा डिटेल्स बहुत शॉर्ट में मिल गई है। अब अगर आपको और ज़्यादा एनालिसिस करना है तो अब वापस से आप स्क्रीनर की वेबसाइट में जाइए। यहाँ पर आपको कॉन कॉल्स का एक सेक्शन देखने को मिलता है, इसमें ट्रांसक्रिप्ट का ऑप्शन है, आप इस पर क्लिक कीजिए और जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक बहुत बड़ा डेटा खुलकर आ जाएगा, जिसमें जो कंपनी के प्रमोटर्स या डायरेक्टर्स होते हैं वो कंपनी के बारे में और कंपनी के फ्यूचर प्रोजेक्शंस के बारे में बहुत कुछ बताते हैं। तो इससे हम कंपनी के फ्यूचर के बारे में समझ सकते हैं और आप देख सकते हैं कि ये भी 32 पेजेस का है। तो इसको भी हम डाउनलोड कर लेते हैं और इसको भी सेव कर लेते हैं। तो इसको मैंने KPIT कॉनकॉल्स लिख के सेव कर दिया है और सेव करने के बाद हम वापस से चलते हैं चैट GPT में और यहाँ पर जाने के बाद हम फिर से एक डॉक्यूमेंट को अपलोड करेंगे। तो यहाँ पर डॉक्यूमेंट अपलोड करने का ऑप्शन आ गया है, तो मैंने उस पर क्लिक किया है और क्लिक करने के बाद आप देख सकते हैं कि यहाँ पर हमारे सामने फाइल अपलोड करने का ऑप्शन आया। यहाँ पर हम लिखेंगे कि एनालाइज दिस डेटा एंड टेल मी अबाउट फ्यूचर प्रोजेक्शंस। तो ये लिखकर मैंने इस पे सर्च किया है, तो आप देख सकते हैं कि इसने वापस से एनालिसिस करना शुरू कर दिया। तो आपने देखा कि जैसे ही मैंने ये डेटा यहाँ पर अपलोड किया उसके बाद इसने सबसे पहले हमें इसके बारे में थोड़ा सा रिस्क बताया, फिर अपॉर्चुनिटीज बताई और उसके बाद यहाँ पर ये हमें इसके फ्यूचर प्रोजेक्शंस भी बता रहा है, जिसमें इसने पहला कहा है रेवेन्यू ग्रोथ, जिस पे बताया जा रहा है कि कंपनी का जो रेवेन्यू है वो बड़ा है और ये आगे भी बढ़ने की उम्मीद है। उसके बाद प्रॉफिट मार्जिन के बारे में उसने बताया है, इन्वेस्टमेंट इन रिसर्च एंड डेवलपमेंट के बारे में बताया है, जियोग्राफिकल एक्सपेंशन के बारे में बताया है। तो आपने देखा कि एक स्टॉक को एनालाइज करने के लिए हमने क्या किया, हमने सबसे पहले अपना एक स्क्रीनर बना दिया, जिसका लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, जिसमें आप अपने हिसाब से चेंजेस कर सकते हैं। उसके बाद हमने क्या किया, उस स्क्रीनर का लिंक हमने चैट GPT में डाला, जिसमें से 5 स्टॉक सेलेक्ट करने को कहा। तो चैट GPT ने हमारे सामने 5 स्टॉक्स लेकर आ गया। अब हमने उसे कहा कि उसके डिटेल रीजंस बताओ, तो उसने उसके पीछे के डिटेल रीजन बता दिया कि उसने उन्हीं 5 स्टॉक्स को क्यों सेलेक्ट किया। अब इसके बाद हमने क्या किया कि इनमें से किसी एक स्टॉक को सेलेक्ट किया और उसमें जो क्रेडिट रेटिंग एजेंसी की रिपोर्ट थी उसको हमने अपलोड करके उसका शॉर्ट एनालिसिस करने को कहा। तो इसने शॉर्ट एनालिसिस करके हमें उस स्टॉक की स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटीज और थ्रेट्स बता दिए। फिर हमने उसकी एनुअल रिपोर्ट अपलोड की, जिसके बाद हमने रिस्क एंड अपॉर्चुनिटीज पता की, तो उसने अपॉर्चुनिटीज बताई, रिस्क बताए। फिर हमने कॉन कॉल्स को अपलोड किया, जिसमें इसने हमें रिस्क बताया, साथ ही अपॉर्चुनिटीज बताई और बहुत इंपॉर्टेंट फ्यूचर प्रोजेक्शंस बताए। तो इस तरीके से एक स्टॉक को एनालाइज करने में जो आपको हफ्तों का वक्त लग सकता था और इतना डिटेल एनालिसिस शायद आप नहीं करते, वो आपने कुछ ही मिनट्स में कर दिया। तो मैं उम्मीद करता हूं कि चैट GPT को यूज करके आपको स्टॉक को कैसे एनालाइज करना है ये तरीका पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। फ्री डीमैट अकाउंट का लिंक डिस्क्रिप्शन पे दिया गया है और अगर आप स्टॉक मार्केट के बारे में डिटेल में सीखना चाहते हैं तो आप हमारे कोर्स को नीरज जोशी ऐप पे बाय कर सकते हैं। वहां पर 2 वीडियोस बिल्कुल फ्री में अवेलेबल है, उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन पे दिया गया है। और अगर आप ये सीखना चाहते हैं कि ये जो स्क्रीनर मैंने आपको बना के दिखाया था ये कैसे बनाते हैं, इसके ऊपर ऑलरेडी हमने एक वीडियो बना रखी है, आप इस वीडियो को देख सकते हैं। धन्यवाद।